जय हिंद। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए उसे बैन कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दिया है कि इसका जो डेटा है वो पब्लिक के साथ में शेयर किया जाए। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए क्या था, पहले के टाइम पे जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के टाइम पे या इलेक्शन से पहले चंदा देते थे। देखो अब जैसे कि आप सबको पता है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे कंट्री के अंदर हर 5 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन इलेक्शन में कॉम्पिटिट करती है और इलेक्शन को जीतने के लिए कोशिश करती है। तो जब इलेक्शन की तैयारी करती है पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है और उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो फ्रंट में है जो हमें दिखता है। जैसे कहीं पे रैली अगर निकाल रही है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो रैली निकालने का खर्चा है, टेंट लगाने का, कहीं पे लाइट लगाने का, गाड़ियों का, हेलीकॉप्टर का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, न्यूज़पेपर में ऐड देना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, सोशल मीडिया पे एड्स देना, टीवी पे ऐड देना। तो वो खर्चा है जो हमें दिखता है। इसके अलावा कुछ अंडर द टेबल खर्चे भी होते हैं, जैसे कहीं पे मुर्गा चलता है, कहीं पे शराब चलती है, कहीं पे पैसे देकर के वोट लिए जाते हैं। तो ये तो खैर इलीगल खर्चे हैं। अगर हम लीगल खर्चों की बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत पैसा खर्च करती है इलेक्शन कैंपेन के लिए। अब अगर हम सोचें थोड़ा सा, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई बिजनेस तो करती नहीं है, उनका कोई इनकम सोर्स तो है नहीं, तो उनके पास पैसा कहां से आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो बाकी के जो लोग होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कोई भी जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी अगर उनको इन्फ्लुएंस करती है, तो वो लोग उन पार्टी को चंदा देते हैं। अब पहले में क्या था, जिन लोगों के पास में टैक्स का बचा हुआ पैसा होता था, जो ब्लैक मनी थी, वो क्या करते थे, कैश में पॉलिटिकल पार्टी को दे देते थे। तो अब इसमें क्या है, सारी की सारी ब्लैक मनी जो थी वो उनको दे दी गई। अब इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 2018 के अंदर गवर्नमेंट क्या लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उनको लेकर के कि अब कोई भी पार्टी को कैश के अंदर जो है वो चंदा नहीं देगा। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ब्रांचेस में इश्यू होते थे। और ये इश्यू कब किए जाते थे, तो ये साल में 4 बार इश्यू किए जाते थे। 1 से 10 जनवरी के बीच में, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच, 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, और उसके बाद 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। तो ये साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए कुछ लिमिटेड ब्रांचेस में ओपन होते थे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने के मिलते थे, तो ये 1000 रुपए का, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, ऐसे मिलते थे। अब अगर किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को 5 करोड़ का अगर चंदा देना है, तो 5 ऐसे बॉन्ड ले लेता था और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 15 दिन की होती है। 15 दिन के अंदर अंदर उसे वो उस पॉलिटिकल पार्टी को देना है और पॉलिटिकल पार्टी उसे एसबीआई की बैंक से क्या करवा सकती है, एनकैश करवा सकती है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता था, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं पता होता था या किसी को पता नहीं होता था कि किसने खरीदा है और कौन सी पार्टी को दिया गया है। ये इसका जो डेटा होता था वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होता था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब किसी भी पर्सन को या किसी कंपनी को जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड देती थी, तो उससे पहले उस पर्सन की, उस कंपनी की वो केवाईसी करती थी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि उसका आधार नंबर, पैन नंबर वगैरह वो सारी डिटेल्स जो है, बेसिक इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट की जाती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसे इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी का जो है वो थोड़ा सा इश्यू क्रिएट हो सकता है या हो रहा था, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी का इश्यू क्या हो सकता है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, मतलब उसके पास में इतना पैसा कैसे आया। तो अगर हम डेटा की बात करें तो 2018 से जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं तब से लेकर के 2022 तक की अगर हम बात करें, 2023 का डेटा भी गवर्नमेंट ने शेयर नहीं किया है, तो 2018 से लेकर के 2022 तक के डेटा की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज को लगभग 9,000 करोड़ का चंदा मिला है। और इस 9,000 करोड़ में लगभग 5,200 समथिंग करोड़ का चंदा जो है वो रूलिंग पार्टी को, यानी कि बीजेपी को मिला है। और उसके बाद में लगभग 1,000 करोड़ का जो चंदा है वो कांग्रेस को, और लगभग 750 करोड़ का जो चंदा है वो मिला है तृणमूल कांग्रेस को। तो ये तो चलो, रूलिंग पार्टी को हमेशा चंदा ज्यादा मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2004 से 2014 के बीच की अगर हम बात करें तो उस टाइम कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा मिला था, और इन फ्यूचर अगर कल को कोई और पार्टी होगी तो उसे चंदा ज्यादा मिलेगा, तो रूलिंग पार्टी को चंदा दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये जो
5,000 करोड़ मिले हैं या ये जो 9,000 करोड़ सबको मिले हैं, तो उसमें क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी ने बहुत सारा चंदा जो है वो एक पार्टी को दे दिया और वो बाद में पार्टी उसको क्या करवा रही है, बेनिफिट करवा रही है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम थी। तो इसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बैन लगा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बैन लगाने के साथ साथ उसने एसबीआई को ऑर्डर दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारा का सारा जो डेटा है वो 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के साथ में शेयर करे कि कौन सा बॉन्ड कब खरीदा गया और उसको खरीदने वाला पर्सन कौन था। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को एसबीआई शेयर करेगा और इसकी जो लास्ट डेट उन्होंने डिसाइड की है वो 13 मार्च तक की है। तो 13 मार्च को हम देखते हैं कि क्या डेटा जो है किन कंपनीज के या किन लोगों के नाम ज्यादा सामने आते हैं, कि कौन से वो लोग थे या कौन सी वो कंपनियां थी जिन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा था।